क्या हो गया है आपको? आपने हमेशा केटी का साथ दिया है। आप जानते हैं बड़ी मुश्किल से वो फिर से संभलने लगा है। बड़ी मुश्किल से तो उसके मन से नफरत हट के फिर से प्यार भरने लगा है। आप उसे नंदिनी से दूर मत कीजिए प्लीज। और प्रीति बहू का क्या? कुशाला, तुम्हारी बातों में प्रीति का कभी जिक्र नहीं होता। ये मत भूलो, केटी ने शादी की है प्रीति से। उस शादी के कोई मायने ही नहीं है। अच्छा, आप समझ नहीं रहे हैं। लेकिन केटी समझ गया है कि वो सिर्फ नंदिनी से प्यार करता है। अब जिससे वो प्यार करता है उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगा, तभी तो वो खुश रहेगा ना। फिर चाहे उसकी खुशी नंदिनी के साथ ही क्यों ना हो। कुशाला, मैं नंदिनी को अपनी बहू कभी नहीं मान सकता। प्रीति केटी के लिए बिल्कुल उचित लाइफ पार्टनर है और इस खानदान की बहू भी। आप मेरी बड़ी माँ का प्यार पे भरोसा है, मतलब उनके हिसाब से जिससे प्यार करूं उसी के साथ जिंदगी बितानी चाहिए। तो मैं अगर उन्हें प्रियंका के बारे में बताऊंगा तो वो जरूर समझेंगे। बड़ी माँ, एक्चुअली आपसे एक बात करनी है। बोलो। बड़ी माँ, बात यह है कि आपने जहाँ पे मेरा रिश्ता फाइनल किया है, मैं वहाँ पे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये बात मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन जब आज मैंने सुना कि आप भी प्यार पे विश्वास रखती हैं तो मुझे लगा कि आप मेरी बात समझेंगी। इसीलिए ये बात मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। नील, कुशाला टिब्रेवाल जब कोई फैसला ले लेती है उससे कोई मना नहीं करता। और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारी इस बेवकूफी में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? महेश्वरी इसकी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन बड़ी माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। प्यार का क्या है बेटा? आज एक से है, कल किसी और से हो जाएगा। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन बड़ी माँ, आप ही ने तो अभी कहा ना कि बीवी जिससे प्यार करते हैं उनको उनके साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए। वो केटी की बात है। तुम अपनी तुलना केटी के साथ मत करो। तुम वही करोगे जो मैं तुम लोगों के लिए सोचती हूँ, एंड दैट्स फाइनल। बड़ी माँ, छोरा, काई? आंटी मैंने फैसला कर लिया कि मैं प्रियंका से इसी वक्त शादी करूंगा। आप बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। छोरा, आते वक्त माथे पे चोट लग गई काई जो ऐसी बहकी बातें कर रहा है? आंटी, आप तो मेरी बात समझिए। मेरा दिमाग अब जाके तो ठीक हुआ है। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बड़ी माँ ने मेरा रिश्ता किसी बड़े खानदान में तय कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए रेडी ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्रियंका से आज ही शादी करूंगा। चाहता तो था कि अपने पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ शादी करूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए प्लीज आप हमारा साथ दे दीजिए। राम जी की घोड़ी मारी छोरी को भगाने की हिम्मत कैसे होली? हाँ? और छोरी की माँ से परमिशन लेने आया है? बैठ। अरे बैठ जा। ले अब पानी पी ले। पी। अब हमारी बात ध्यान से सुन। ऐसे भाग दौड़ के ब्याह करने की जरूरत ना है। स्थितियां इतनी भी खराब ना है। मैं जानू थारी बड़ी माँ की खोपड़ी थोड़ी मोटी है, पर छोरा प्रेम सबने पिघला देवे। और थारी होने वाली सास भी तेज तारी तलवार से कम ना है। वो तो कौशल्या जी को ऐसी मना लूंगी, उसके लिए पर असंभव ना है। उसके बाद तू सबके सामने बारात लेके घोड़ी पे बैठ के आना है। इस तरह से 11 नंबर की बस पकड़ के मत आना। देख छोरा, माँ हूं,
टेढ़ी हूं, छोरे को परखना तो बने, पर अब छोरा मारे को थारे प्रेम पे पूरा भरोसा है। आजा आजा आजा, बड़ी हिम्मत है थारी पसंद में, मारे को उसकी दिलेरी बागी। तुम दोनों का ब्याह मैं करवाऊंगी, पर सबके आशीर्वाद से, पूरे रीति रिवाज से। तो अब छोरा, अब घर जाओ अपने। खुश रहो। माँ, थैंक यू। थैंक यू। सच्ची कहूं, इस छोरे की नजरों में ना मारे को वैसा ही प्रेम दिखे जैसे थारे पिताजी की नजरों में मारे को दिखता था। तभी तो इतने साल पहले मैं उनके साथ भागने को तैयार हो गई थी। तुम दोनों का ब्याह मैं कराऊंगी, बस पहले ये प्रीति की जिंदगी से नंदनी नाम का भूचाल हट जावे, फिर ब्याह की बात छेड़ूंगी। सच में माँ? अरे मैं कूद जाऊंगी रिश्ता लेके। थैंक यू माँ, थैंक यू। कुसुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ? ये किसाकट है कि काहे सोचने लग गई? वो केटी। माफ करना कुसुम, तुमसे फिर से झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन जब तक नंदिनी का राज सामने नहीं आ जाता, मुझे सबको केटी जी और मेरे झगड़े का यकीन दिलाना पड़ेगा। क्या करें, जब से हमारी जिंदगी में कुछ लोग आए हैं ना, मानो हमारे रिश्ते में ग्रहण सा लग गया। केटी जी मुझे कुछ बताकर नहीं जाते आजकल। मैं थारी चिंता समझ सकूं, और कल मकर संक्रांति है ना, थारे ब्याह के बाद का पहला त्योहार, कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल और राम राम सा। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रीति के पियर की तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी? वो तो देना पड़े, वो तो। गोपाल, इसे ले जाओ। ला ना, मैं रख देती हूँ। कि समधन साथ से लगाव हो गया है हमारा, तो रिश्ता और गिराने वाला है, आदत डालनी पड़ेगी। रिश्ता गहरा होने वाला है मतलब? जब पहले मारे को खबर मिली तो मारे को तो शौक लग गया, शौक के बाद मारे को हैरानी हुई, और हैरानी के बाद अच्छी वाली हैरानी हुई, जो थारे को भी होगी, अच्छी वाली हैरानी। क्या बात है? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो नील को ना भागकर शादी करने से रोक ली। कुसुम, बस ये नंदिनी का तमाशा खत्म हो जाए, उसके बाद ना मैं खुद प्रियंका का हाथ मांगने तुम्हारे पास आऊंगी। मैं उसे अपनी देवरानी बनाऊंगी, इस घर की लक्ष्मी। धीरे बोल, देवरानी बनाऊंगी मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। जैसा है कोई एक तारा दूं, जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।